मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये आप क्या बोल रहे हो? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। शाम ढल रही थी। उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के किनारे दुकानों के शटर गिरने लगे थे। घंटियों की आवाज़, आरती के मंत्र और भक्तों की भीड़ चारों तरफ गूंज रही थी। लेकिन उस पवित्र माहौल के बीच एक आवाज़ ऐसी थी जिसे कोई नहीं सुन रहा था। वह आवाज़ थी भूख की। 23 साल की नैना मंदिर की सीढ़ियों के किनारे बैठी थी। उसके शरीर पर एक पुराना और फटा हुआ सूट था। दुपट्टे में कई जगह छेद थे। चेहरा सूख चुका था। आंखों के नीचे काले गहरे घेरे थे। लोग आरती देकर घर लौट रहे थे और नैना हर गुजरते इंसान को उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। उसकी आंखों में भीख नहीं थी, बस एक सवाल था, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? तभी एक हलवाई वहां से गुजरा। उसके हाथों में गरम गरम कचौड़ियों की टोकरी थी। उसने एक कचौड़ी सड़क के कुत्ते की तरफ फेंकी और दूसरी नैना की तरफ। कुत्ता झपटा और नैना भी आगे बढ़ी, लेकिन नैना रुक गई। उसने जमीन पर गिरी कचौड़ी नहीं उठाई। उसका आत्मसम्मान उसे रोक गया। उसी भीड़ में एक युवक खड़ा था, राघव चौहान, उम्र लगभग 32 साल। वह प्रयागराज के एक पुराने जमींदार परिवार का बेटा था और शहर में संगम स्वाद नाम का एक मशहूर हेरिटेज रेस्टोरेंट चलाता था। राघव अक्सर सुकून की तलाश में संगम के किनारे आ जाया करता था। उसने नैना को देखा और खासकर यह देखा कि भूख से तड़पने के बावजूद उसने जमीन से खाना नहीं उठाया। राघव की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह भीड़ को चीरता हुआ नैना के सामने जा खड़ा हो गया। नैना डर कर पीछे खिसक गई। उसे लगा शायद यह भी उसे भगाने आया है। राघव घुटनों के बल बैठ गया और सीधे से बोला, भूख लगी है? नैना चुप रही। राघव ने कहा, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। नैना का दिल जोर से धड़कने लगा। गरीबों की दुनिया में शर्त का मतलब अक्सर कुछ और होता है। उसे गुस्से और डर से मुट्ठी भींच ली। राघव तुरंत समझ गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मतलब मत समझना, मेरी शर्त बस इतनी है कि मैं मुफ्त में खाना नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे रेस्टोरेंट में काम करना होगा। बदले में खाना मिलेगा, छत मिलेगी और इज्जत के पैसे भी। भीख मांगकर जीना है या मेहनत करके सिर उठाकर जीना है, फैसला तुम्हारा है। नैना स्तंभ रह गई। आज तक लोगों ने उसे सिक्के दिए थे, गालियां दी थीं, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया था। उसने राघव की आंखों में देखा। वहां हवस नहीं थी, सिर्फ भरोसा था। उसने धीरे से कहा, मुझे काम नहीं आता। राघव मुस्कुराया, कोई माँ के पेट से सीखकर नहीं आता। नीयत साफ हो तो पत्थर भी कारीगरी सीख जाता है। नैना उसके साथ चल पड़ी। राघव की कार संगम स्वाद रेस्टोरेंट के पीछे रुकी। यह एक पुरानी हवेली थी जिसे रेस्टोरेंट में बदल दिया गया था। चारों तरफ घी, मसालों और केसर की खुशबू तैर रही थी। स्टाफ ने नैना को देखा तो सब हैरान रह गए। मैनेजर बोला, सर ये तो भिखारन है। राघव की आवाज़ कड़क हो गई। यह भिखारन थी, अब यह हमारे परिवार का हिस्सा है। उसने बुजुर्ग रसोइया शांति काकी को बुलवाया। इसे नहलाओ, साफ कपड़े दो और खाना खिलाओ। उस रात नैना ने सालों बाद साबुन की खुशबू महसूस की। जब वह नहा कर बाहर आई तो आईने में खुद को पहचान नहीं पाई। धूल के नीचे छिपी एक खूबसूरत सांवली लड़की सामने खड़ी थी। शांति काकी ने उसे गरम रोटी, दाल और चावल दिए। पहला निवाला खाते ही उसकी आंखों में आंसू बह निकले। यह सिर्फ खाना नहीं था, यह सम्मान था। नैना ने किचन में काम सीखा। उसके हाथों के स्वाद से रेस्टोरेंट मशहूर हो गया। राघव और नैना के बीच धीरे धीरे प्यार पनपने लगा, लेकिन राघव की माँ कमला देवी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। एक दिन पार्टी में किसी ने नैना को पहचान लिया। अरे ये तो वही लड़की है जो संगम के घाट पर भीख मांगती थी। कमला देवी ने गुस्से में नैना को थप्पड़ मार दिया। नैना रोते हुए वहां से चली गई।
राघव रात भर पूरे प्रयागराज में उसे ढूंढता रहा और आखिरकार उसे उसी जगह पाया जहाँ वे पहली बार मिले थे। बारिश हो रही थी। राघव ने उसे गले लगाकर कहा, तुम कचरा नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी हो। मुझसे शादी करोगी? नैना रो पड़ी और उसने हाँ कह दिया। कुछ साल बाद संगम स्वाद पूरे भारत में मशहूर हो चुका था। राघव और नैना ने मिलकर एक संस्था खोली, नई शुरुआत, जहां सड़क पर रहने वाली लड़कियों को काम और शिक्षा दी जाती थी। एक बड़े अवार्ड समारोह में जब मंच पर मिसेज नैना राघव चौहान को बुलाया गया तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। नैना ने माइक पर कहा, इन्होंने मुझे भीख में पैसे नहीं दिए, इन्होंने मुझे मेरी जिंदगी दी। राघव ने सबके सामने उसका माथा चूम लिया और उस दिन यह साबित हो गया, सच्चा प्यार कपड़ों से नहीं, रूह से पहचाना जाता है। नैना और राघव चौहान की यह कहानी हमें यह बहुत बड़ी सीख देती है, जिंदगी में किसी भी इंसान का वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो सड़क पर मजबूर दिखता है, हो सकता है कल वही इंसान सम्मान और सफलता की नई मिसाल बन जाए। बस कभी कभी उसे जरूरत होती है एक ऐसे हाथ की जो गिरते वक्त उसे थाम ले। सच्चा प्यार वह नहीं होता जो किसी का चेहरा, कपड़े या बैंक बैलेंस देखकर तय किया जाए। सच्चा प्यार वह होता है जो इंसान की रूह को पहचान ले, उसके अंदर छिपी काबिलियत को देख ले और उसे निखार दे। हम रोज सड़कों पर कई गरीब और लाचार लोगों को देखते हैं और अक्सर बिना सोचे समझे उनसे नजरें फेर लेते हैं, लेकिन कौन जानता है उन लोगों में भी कोई नैना छिपी हो या कोई ऐसा हीरा जो अभी तक बस हालात की धूल में दबा हुआ हो। अगर हम अपने दिल में थोड़ा सा भरोसा, थोड़ी सी इंसानियत और थोड़ी सी मदद की भावना रख लें तो शायद किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, आपकी आँखों को नम किया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि प्यार और इंसानियत की यह लौ और दूर तक फैल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब मैं सिर्फ कहानियाँ नहीं, जज्बात लेकर आऊँगी आपके लिए। धन्यवाद।